कुलदेवी का हमारे जीवन में काफ़ी अहम स्थान होता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान पा रहे होंगे, कुल देवी यानी कुल को आगे बढ़ाने वाली देवी। यह एक ऐसी देवी है जो हमारे कुल को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर गलती से भी हमारी कुल देवी हमसे रुष्ट हो जाए तो हमारे घर पर इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब इन प्रभावों में कई ऐसे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे घर का व्यापार रुक जाना, घर में घोर गरीबी का आ जाना, दरिद्रता का आ जाना, बीमारियों का बिल्कुल भी घर से ना जाना, बीमारी एक से बढ़कर एक आपको होती रहेगी। और सबसे तगड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, आपके कुल जो है वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं तो आप अपने कुल को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपकी धर्म पत्नी को किसी भी तरह से प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको लड़कियां ही लड़कियां होंगी, लड़का नहीं होगा। अगर बाय चांस एक आध बार लड़का रह भी जाता है तो या तो वो पेट में ही खराब हो जाएगा, या होगा तो फिर वो कोई ऐसा होगा जैसे कोई अपंग के चलने फिरने में दिक्कत, या फिर दिमाग से बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि दिमाग से बिल्कुल फैदल है, तो ऐसा पैदा होता है। मतलब ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं होगा जो हमारे कुल को आगे बढ़ा सके। अब कुल देवी हमसे क्यों रुष्ट हो जाती है, इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। जैसे हमारी जो कुल देवी होती है वो हमारे आसपास ही हमेशा रहती है। आसपास जैसे हमारे घर की मेन चौखट होती है, वहाँ पर हमारी कुल देवी या कुल देवता का स्थान होता है। एक साइड में हमारे पितरों का स्थान होता है, एक साइड में हमारी कुल देवी कुल देवता का स्थान होता है। अब कुल देवी भी हो सकती है, कुल देवता भी हो सकते हैं। अगर हम अपनी कुल देवी की बात करें तो हमारी कुल देवी माता शाकुंभरी देवी है, तो हम उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब कुल देवी हमसे रुष्ट कई कारणों से होती है। जैसे हम अगर अपनी कुल देवी को ना मनाएं, या फिर हम अपने कुल देवी के लिए कोई दीपक ना जलाएं, कुल देवी के मंदिर में ना जाएं, और कुल देवी को भोग प्रसाद ना दें, कुल देवी को पूछे ही ना कि कौन कुल देवी है, तो इन कारणों से हमारी कुल देवी हमसे रुष्ट हो जाती है। और कुल देवी के रुष्ट होने पर हमें इतने ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव अपने घर पर देखने को मिलते हैं। अब इन प्रभावों में कई ऐसे हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमारे कुल को रोक देगी, हमारा कुल आगे ही नहीं बढ़ेगा। घोड़ा गाड़ी में दिक्कत आएगी, घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं रहेगा, व्यापार धंधे पैसा बिल्कुल ही चौपट हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है, घर में घोर गरीबी आ जाती है। तो कुल देवी के नाराज होने पर हमें कई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आपको अगर पता चल चुका है कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो गई है तो उसको कैसे मनाया जाए। अब बात ये आती है कि आपको पता तो है कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है, तो उसको कैसे मनाया जाए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी कुल देवी या हमारे कुल देवता कौन है। अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो सबसे पहले ये उपाय सुनिए। ये उपाय आपको करना है और एक ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप एक दीवा लेना है। आपने जो दिया होता है, एक दिया ले लें, और वो उस दिए में आपने देसी घी डालना है। देसी घी का आपने दिया वो लेना है, और उस दिए को आपने शाम के 5 से 6 के बीच में, जिस समय सूरज छिपता है उस समय आपने अपने घर की जो मेन चौखट होता है वहाँ पर उसको जगा देना है। और थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल लेने हैं, और वहाँ पर आपने जैसे धोख मारते हैं ना, तो ऐसे कर देना है। मतलब वहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, मैं नहीं जानता कि मेरे कुल की कुल देवी कौन है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं अज्ञान बालक, मुझसे गलती हो गई है। ऐसे आपने क्षमा प्रार्थना करनी है और बोलना है कि कृपा करके अगर कोई भी मेरी कुल देवी, जैसे मतलब मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं उनको भूल चुका हूँ, कुछ भी हो चुका है, तो कृपया करके मुझे हिंट दें और मुझे सपने में बताएं कि मेरी कुल देवी कौन है। ऐसा करके आपने रात को सो जाना है। उसी रात सपने में आपकी कुल देवी आपको दर्शन देगी और ये भी बताएगी कि वो कौन है, और वैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपकी कुल देवी कौन है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आपने ये सारा काम कर लिया और आप रात को सो गए और आपके सपने में आपकी कुल देवी आई, जैसे शाकुंभरा माता आपके सपने में आई। तो अब आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को आप सुन लीजिए। सपने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कुल देवी है वो शाकुंभरी माता है। अब आपको शाकुंभरी माता का मंदिर देखना होगा जो आपके कहीं आसपास में हो, जहाँ पर आप आसानी के साथ जा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पर सहारनपुर से थोड़ी सी आगे चल के माता शाकुंभरी का मंदिर है, तो वहाँ पर हम हर 6 महीने में जाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मंदिर का पता लगा लिया कि वहाँ पर मंदिर है,
तो आपको अपने घर से ही वहाँ पर जाना है। अब जाने का क्या मतलब नियम रहेगा, आपने पहले तो दिन देख ले कि आपको किस दिन जाना है। अगर आपको इतवार के दिन जाना है, संडे के दिन जाना है, तो आप सुबह सुबह नहा धो के अच्छे तरीके से तैयार होके माता के लिए थोड़ा सा हलवा बनवा लें, पूरियाँ बनवा लें। आप अपने घर से ही प्रसाद आपको लेके जाना है और घर से ही प्रसाद लेके आपको चलना है। आपने घर से ही बोलना है कि हे माँ शाकुंभरा, मैं आपके दर पर आ रहा हूँ, आपका बच्चा आपके दर पर आ रहा है और आपके लिए भोग प्रसाद लेके आ रहा है। कृपा करके अपनी मुझे कृपा मेरे ऊपर बनाना और मेरे ऊपर कृपा करना, ऐसा आपने बोलना है। मेरे भोग को स्वीकार करना, ऐसा बोल के आपने उस भोग प्रसाद को लेके माता शाकुंभरी के मंदिर में आना है। वहाँ पर आने के बाद आपने वो जो आप भोग लेके आए थे उस भोग को अपनी माता शाकुंभरी देवी के ऊपर चढ़ाना है, शाकुंभरी देवी को अर्पण करना है और वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ शाकुंभरा देवी, मेरी कुल देवी, कृपा करके मुझ पर कृपा दिखाओ। मुझसे जो भी गलती भूल हो गई थी आप कृपा करके उसको क्षमा कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। तो ऐसा आपको करना है। अब कहीं ऐसा होता है जैसे शीतला माता कईयों की कुलदेवी होती है, कईयों की माँ काली होती है, तो उनका एक स्पेशल दिन होता है। आप उस स्पेशल दिन अगर अपने कुलदेवी कुलदेवता के मंदिर में जाओगे तो उसका एक अलग ही महात्म्य होता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये तो मैंने आपको उदाहरण देके माता शाकुंभरी के बारे में बताया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जैसे शीतला माता है, उनका दिन होता है, जो भी उनका मतलब दिन होता है, आप उस दिन माता शीतला को मंदिर में जाएं और उनको भोग प्रसाद अर्पण करें। वहाँ पर जाकर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे से जो भी भूल हो गई हो कृपा करके उसको क्षमा कीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे आप आपकी जो कुलदेवी है वो आपको क्षमा भी कर देगी और आपके घर में जल्द से जल्द उनका स्थान भी होगा और वो आपको बरकत भी देगी। जिस जिस चीज़ में आपको घाटा पड़ा था वो सब सही हो जाएगा और आपके कुल में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आपका कुल भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करके आप अपनी कुलदेवी को मनाकर चल सकते हो। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को अभी से एक लाइक दे दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।